प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 करेंगे, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो बच्चों चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? कचरा जिसमें कपड़े अथवा कांच के टुकड़े, एल्यूमिनियम आवरण, प्लास्टिक की थैलियाँ, नाखून, टूटे हुए खिलौने, पुराने जूते होते हैं। लाल केचुए इस तरह के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। जी हाँ, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए के अतिरिक्त हमने कीड़ा जड़ी, जीवाणु, लाल बीज का कीड़ा भी देखा है और उनके चित्र इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये आगे देखिए बच्चों, चर्चा कीजिए। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? कचरे का निपटान हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। केवल सरकार की नहीं, सभी नागरिकों को ऐसे क्रियाकलाप कम कर देनी चाहिए जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। बच्चों, घरों, दफ्तरों, अस्पतालों आदि से बहुत कचरा उत्पन्न होता है। इन सब में कागज़, प्लास्टिक, कांच आदि भी आते हैं। इसलिए यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इन सब कचरों को उत्पन्न करना कम कर दे। इसी का बी पार्ट देखिए बच्चों, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? तो बच्चों जी हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है यदि हम कुछ नियमों का पालन करें। तो हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम प्रयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किसी किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले का उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हमें घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ को पुनर्चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? बचे हुए भोजन को एकत्रित करके उनका कंपोस्ट बनाया जा सकता है। कंपोस्ट की सहायता से पौधों को महत्वपूर्ण तत्व मिलते हैं जो कि विकास के लिए आवश्यक है। इसी का ख पार्ट देखिए, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? हम केले के पत्ते खाना पसंद करेंगे। केले के पत्ते में खाना पसंद करेंगे क्योंकि केले का पत्ता एक हानि रहित वस्तु है जिससे कंपोस्टिंग के द्वारा खाद भी बनाई जा सकती है, जबकि प्लास्टिक की प्लेट को कंपोस्टिंग द्वारा हानि रहित वस्तु में नहीं बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए। पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, सभी प्रकार के कागज़ों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ख पार्ट देखिए इसका, लेंस की सहायता से कागज़ों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया था। क्या आप कागज़ की नई सीट एवं पुनर्चक्रित कागज़ की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? ख पार्ट का आंसर देखिए, दोनों में अंतर पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, परंतु ऐसा माना जाता है कि पुनर्चक्रित किया हुआ कागज़ खराब क्वालिटी का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, समूह में चर्चा कीजिए।
प्लास्टिक की थैली जो खाद्य पदार्थ या घरेलू वस्तुएं ले जाने के काम आती है। कपड़े या जूट के थैले जो फल और सब्जियां ले जाने के काम आते हैं। कागज़ की थैली जो किराना या खाद्य पदार्थ को पैक करने के काम आती है। ख पाठ देखिए, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब खाद्य पदार्थ इन थैलियों में पैक किए जाते हैं तब वह हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना मुश्किल है। इसके ज्वलन से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। गए पाठ में देखिए बच्चों, और गए पाठ का आंसर देखिए। हम बिना सोचे समझे पैकेजिंग पदार्थों को सड़क पर फेंक देते हैं। इससे पैकेजिंग कचरे की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, पैकेजिंग पदार्थों का पुनर्चक्रण करना मुश्किल है। यह पैकेजिंग पदार्थ सड़क पर यूं ही पड़े रहते हैं। कभी कभी ये गंदे नाले में चले जाते हैं और कभी कभी ये बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। आवारा पशु भी इनको खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम होता है? जी हाँ, हमारे विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपोस्ट पौधे और जंतुओं के अपशिष्टों से बनता है और आसानी से विघटित हो जाता है। ये मृदा में हानिकारक रसायन भी नहीं मिलाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक को बहुत ज़्यादा उपयोग करने से मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये थे बच्चों आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर।